ये भाजपा का कैलेंडर है। हाँ। ये कहते हैं सबका साथ सबका विकास। इसमें देखिए सभी लोगों के त्योहारों की छुट्टियां दी गई हैं। हिंदू मुसलमानों का ईद बकरीद जो भी त्यौहार है सभी छुट्टियां नाराज हैं। अच्छा। मैं योगी आदित्यनाथ से ये कहना चाहता हूँ कि उन्होंने एक कहा है कि होली और दीपावली में फ्री सिलेंडर देंगे। क्या ईद बकरीद बाकी त्योहारों में मुसलमानों इस प्रदेश के नागरिक नहीं है, इस देश के नागरिक नहीं है? मैं खासकर भाजपा को चाहता हूं कि इस कैलेंडर में मुसलमानों के त्योहार क्यों काटे गए, ऐसा भेदभाव क्यों होता है? क्या वो धर्म पर मुसलमान इस देश के नागरिक नहीं है? 2 रुपए की साइकिल में हवा भराते हैं और गन साइकिल से चलते हैं। अच्छा। यही है, कमल नहीं खिलाएंगे। बस साइकिल अब की बारी है। हाँ। बस निकल योगी जी की गर्मी निकल गई भाई, जी कैसे निकल गई गर्मी। बताइए, आप लोग बताइए 10 मार्च को क्या होने वाला है? अखिलेश की सरकार आ रही है। अखिलेश की सरकार। आप लोग बताइए। अखिलेश द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ प्राची पांडे। दोस्तों, छठे चरण के चुनाव में कुछ घंटे बाकी हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि यूपी में योगी सरकार बनेगी या फिर योगी सरकार। सवाल ये भी है कि 10 मार्च को गर्मी निकलेगी या फिर भर्ती निकलने वाली है। सवाल इस बात पर भी किया जाएगा कि इस बार मुद्दे बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों पर वोट किए जाएंगे या फिर राष्ट्रवाद के मुद्दे पर लोग वोट करने वाले। इन्हीं सवालों के साथ अभी जब चुनाव होने वाले हैं उसके कुछ घंटे पहले हमारे साथ तमाम जनता है, उनसे बात करके जानते हैं कि इस बार किन मुद्दों को ध्यान में रख करके वोट करने वाले हैं आप लोग। सबसे पहला सवाल सर आपसे ही है। देखिए, मुद्दे की बात करें तो महंगाई बहुत चरम सीमा पर है। इस वक्त अगर हमारे घर में गैस खत्म होती है, अगर हमारी वाइफ या हमारी बहन कहती है अगर हम जिम्मेदार हैं, अगर घर चलाने वाले हैं, अगर हमारी वाइफ या हमारी बहन या हमारी कोई भी कहता है घर में कि गैस खत्म हो गई, तो सबसे पहले हम लोग का खून सूख जाता है कि 1000 की गैस अब लेने जाएंगे। तेल खत्म हो गया है, 180-200 रुपये लीटर हम तेल लेने जाएंगे। तो यानी महंगाई तो चलिए मुद्दा है, लेकिन योगी जी कहते हैं कि इस बार सारी चीजों को साइड करके आप राष्ट्रवाद के मुद्दे पर वोट करें। तो राष्ट्रवाद का क्या मुद्दा है? राष्ट्रवाद ये है कि अब हिंदू मुस्लिम चला रहे हैं, तो इसमें क्या राष्ट्रवाद है बताइए? सिर्फ राष्ट्रवाद में क्या सिर्फ हिंदू है या सिर्फ मुस्लिम है? क्या आप लोग समझे, जब कोई राष्ट्रवाद की बात करता है तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? भाजपा का नाम आता है क्या? हाँ, भाजपा का तो नाम आएगा ही आएगा, इसलिए कि राष्ट्रवाद वही चला ही रही है। हम और आप चलाते तो जाहिर सी बात इनका भी नाम आता, तो जिसका जो पैटर्न है उसी का सट से दिमाग में आएगा जी। और भी लोग हमारे साथ जुड़े, उनसे भी बात करेंगे। मैं बात करना चाहता हूँ। हाँ, बताइए। ये भाजपा का कैलेंडर है। हाँ। ये कहते हैं सबका साथ सबका विकास। इसमें देखिए सभी लोगों के त्योहारों की छुट्टियां दी गई हैं। हिंदू मुसलमानों का ईद बकरीद जो भी त्यौहार है सभी छुट्टियां नाराज हैं। अच्छा। मैं योगी आदित्यनाथ से ये कहना चाहता हूँ कि उन्होंने एक कहा है कि होली और दीपावली में फ्री सिलेंडर देंगे। क्या ईद बकरीद बाकी त्योहारों में मुसलमानों इस प्रदेश के नागरिक नहीं है, इस देश के नागरिक नहीं है? मैं खासकर भाजपा को चाहता हूं कि इस कैलेंडर में मुसलमानों के त्योहार क्यों काटे गए, ऐसा भेदभाव क्यों होता है? क्या वो धर्म पर मुसलमान इस देश के नागरिक नहीं है? ये मैं आपको दिखा देती हूँ, ये कैलेंडर है जो कि भाजपा द्वारा निकाला गया है और इस कैलेंडर में जो खास बात ये है कि इसमें आप देख सकते हैं जनवरी में लोहड़ी है, मकर संक्रांति है, गणतंत्र दिवस है, फरवरी में बसंत पंचमी है, गुरु रविदास जयंती, ये तमाम चीजें जो है। इसके अलावा आप अगर बात करिए अगस्त में, तो अगस्त में रक्षाबंधन, स्वतंत्रता दिवस, जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, लेकिन कहीं से कहीं तक ना रमजान का जिक्र है, ना ईद का जिक्र है और ना ही मुसलमानों के बकरीद का जिक्र है इस कैलेंडर में। यानी एक तरीके से इसको साफ कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं तुष्टीकरण की जो राजनीति है उसे लेकर के भाजपा सरकार इस बार भी 2022 के चुनाव में भी जनता को लुभाना चाहती है। भाई साहब, आप ये बताइए कि योगी जी कह रहे हैं राष्ट्रवाद के मुद्दे पर वोट करिए। राष्ट्रवाद कुछ नहीं है, केवल भाजपा राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट भेजती है। जो भाजपा में रहते हैं वो राष्ट्रवादी होते हैं, बाकी जितने भी पार्टियां छोड़ लिए, समाजवादी जितने हिंदू, वो राष्ट्रवाद नहीं है। केवल समाजवाद, परिवारवाद करती है। कुछ नहीं, इनके यहाँ परिवारवाद नहीं है। सभी पार्टियों में क्या राजनाथ सिंह के लड़के चुनाव नहीं लड़ रहे हैं? स्वाति सिंह जो थे उनके लड़के उनको नहीं लड़ रहे हैं? सभी लोग लड़ रहे हैं। कहने की बात है कि ये इनके पास प्रजा एक तंत्र है जिसके पीछे लग जाए। एक राहुल गांधी को कहते पप्पू। मोदी जी BA करके MA किए हैं। यूपी में 12 पास करके लड़के अब इंटर में प्रवेश करेंगे। यही तो इनकी शिक्षा नीति है।
चलिए, आपने शिक्षा नीति की बात की है। लोग ये भी कह रहे हैं कि शिक्षा नीति पर कोई काम नहीं हुआ है, शिक्षा को लेकर के उत्तर प्रदेश में कोई काम नहीं हुआ है। सर इनका शिक्षा यही है, शिक्षा पढ़ाई करो, में बीएड करके पकौड़ा तलो, शिक्षा करके रिक्शा चलाओ। शिक्षा लोगों को शिक्षा नहीं दे रही है, लोग रिक्शा दे रहे हैं कि लोग रिक्शा चलाए, बस यही इनका। हम आत्मनिर्भर बना देंगे लोगों को, इस तरह के रोजगार देंगे, आत्मनिर्भर बना देंगे। आत्मनिर्भर नहीं बना रहे हैं, उनके पार्टी के जो पार्टी के पदाधिकारी जो नेता वो आत्मनिर्भर होते, जनता निरंतर महंगाई से त्रस्त है। आज के हाल ये है, स्कूलें बंद हैं, सब कुछ बंद है। तो बस कोरोना आ गया था। कोरोना नहीं था, कोरोना काल में जो धार्मिक स्थल खुले थे, पार्क स्थल खुले थे, क्या उसमें कोरोना नहीं था कि नहीं था? दोहरी नीति के चलते ही ये। मेरा ये सवाल और भी लोगों से, सर क्या लग रहा है इस बार अभी कुछ ही घंटों में चुनाव होने वाले हैं, किन मुद्दों को ध्यान में रखिए? हम 2 रुपए की साइकिल में हवा भराते हैं और गन साइकिल से चलते हैं। अच्छा। यही है, कमल नहीं खिलाएंगे? बस साइकिल अब की पारी है। हाँ। बस क्यों कमल नहीं खेलने वाला? क्यों? बहुत मुश्किल है, गर्मी निकलने वाली है कह रहे हैं योगी निकल जी। गई। अरे, योगी जी की गर्मी निकल गई, विपक्ष की गर्मी निकलने योगी जी की गर्मी निकल गई भाई, योगी जी कैसे निकल गई गर्मी। कैसे? आप तो गोरखपुर में, मैंने सुना गोरखपुर वाले योगी जी को बहुत मानते हैं। बहुत मानते हैं भाई, तो भाई हमारे शहर के सीएम है। हाँ। मानते काम तो भी सब अच्छा हैं। लगता है उनका कि नहीं? काम तो किया काम नहीं कोई किया अच्छा है? नहीं लगता, काम कोई नहीं अच्छा लगता, काम नहीं ठीक करा। कोई बिल्कुल नहीं, तो जो क्योंकि वो बात- पक्षपात की बात करते हैं ना, एक समुदाय के लेके बात करते हैं। अरे हम सब देश के नागरिक, हम सब की बात करना चाहिए ना। आप खाली कहते हो। वो तो कहते हैं ना सबका साथ, साइकिल सबका है। विकास। अभी आपको अभी एक साहब ने आपको कैलेंडर दिखाया ना, कैसे सबका विकास हुआ, सबका साथ हुआ, ये आप बताइए हमको। ठीक है, आप बताइए सर क्या कह रहे हैं? हम साइकिल चलाते हैं, 2 रुपए की हवा भराते हैं, गन चलती है आपको हमारी। साइकिल चलाने में 2 रुपए की हवा भरानी पड़ेगी। कमल का फूल तो ऐसे ही खिल जाता है। बेकार है, मुरझा गया है, खुशबू नहीं है। हाँ। ठीक है, युवा भी हमारे साथ है। भैया क्या लग रहा है किन मुद्दों पे इस बार वोट करने वाले? अखिलेश यादव जिंदाबाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद। किन मुद्दों पर? मुद्दे तो बताओ। मुद्दे पे की हाँ? 300 यूनिट भी। कौन बोल रहा है बताइए? हाँ सर आइए। अच्छा चलिए आप भी बताइए अच्छा, किन मुद्दों पर इस बार आप लोग वोट करने वाले हैं? मुद्दा महंगाई है, महंगाई है, बेरोजगारी है। और अगर अखिलेश यादव ने बोला कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, हाँ। वो भी एक मुद्दा है। ये कहते हैं कि समाजवादी सरकार जैसे ही आती है गुंडागर्दी बढ़ जाती है। ये तो देखिए नैरेटिव बनाया जाता है, गुंडागर्दी अभी कम है क्या? ये नैरेटिव है। अच्छा आप बताइए, आप कुछ कहना चाहते हैं? युवा हैं बताइए। हाँ भाई, अखिलेश के सपोर्टर है, मतलब अखिलेश यादव हमारे अखिलेश सीएम, यादव को support अखिलेश है। भैया हमारे सीएम साहब बहुत कुछ कर रहे हैं, किए भी हैं अपने, मतलब किए हैं क्या, मतलब देखिए 100 नंबर एम्स के लिए जमीन, दुनिया भर की चीज तो उन्होंने ठीक है, कर रही ये भी है। कहा जाता है कि जैसे ही चुनाव आता है, करीब आता है, वैसे ही सबसे ज्यादा जिस बात पे चर्चा होने लगती है वो है राष्ट्रवाद, राष्ट्र की सुरक्षा, पाकिस्तान, इस तरह की बातें जो है वो लगातार सुर्खियों में आने लगती हैं। अभी अमित शाह ने भी कहा कि हमारे राज्य में गोले बनने लगे हैं पाकिस्तान को भगाने के लिए, तो उसको लेके क्या कहिएगा आप लोग? आप बताइए, राष्ट्रीय सुरक्षा कुछ मिली है? नहीं मिली? नहीं मिली। भैया जी एकदम बोल ही नहीं रहे, क्या हो गया आपको? बोलने की अब क्या बचा है? अब क्या बचा है कि बोला सही जाए? बात है, बिल्कुल। कल क्या बचा है कि बोला जाए? बताइए। जब हम लोग खुद ऑलरेडी इस राष्ट्र में है, इस देश में है, इस देश की रक्षा हम लोग खुद कर रहे हैं, तो उसमें राष्ट्रवाद कहाँ से आ गया? क्या हम लोग विदेशी भाग के आए हुए हैं क्या यहाँ? जमहूरियत का देश है, हाँ? जमहूरियत का देश है, यहाँ कोई राष्ट्रवाद नहीं चलेगा। 80-20 इस बार होने वाला है। 80 लोग हमको, 80% लोग हमको वोट करेंगे। ये सब जो है जुमलेबाजी है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, चलिए किस मुद्दे पर वोट करने वाले हैं? हाँ? पिछली बार 2017 में आप लोगों ने, मुझे लगता है मुसलमानों ने भी भाजपा सरकार को सपोर्ट नहीं, किया। ऐसा कुछ नहीं है, ये ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। हाँ। संविधान का सम्मान करते हुए हम लोग जो है उसकी सुरक्षा के लिए हम लोग वोट करेंगे। कि संविधान हमारा जो है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया गया है, संविधान को क्षति पहुंचा रही है भाजपा ये सरकार। एकदम पहुंचाने की पूरी इनकी वही राष्ट्रवाद कहाँ से आ गया जब जमहूरियत है? यहाँ जमहूरियत है ना, हर वर्ग के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, सब रहते हैं। कहाँ से राष्ट्रवाद आ गया यहाँ? बहुसंख्यक पे, बहुसंख्यक पे थोड़ी मेरा है। सवाल सर आपसे है, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि लगातार भाजपा सरकार कह रही है कि 10 मार्च को गर्मी निकल जाएगी, इस बयान से आप क्या समझते हैं? देखिए, ये बयान जो है माननीय योगी जी का जो बयान है, ये 10 मार्च को गर्मी निकल जाएगी, तो जब कोई हारता है, जिसकी सत्ता जाती है, जिसकी हुकूमत जाती है, तो उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। तो उल्टा पुल्टा वो बोलता है कि गर्मी निकाल देंगे, तो गर्मी तो शायद हमारे ख्याल से
यूपी की जनता उनकी निकाल देगी। अच्छा, जी। क्या होने वाला है भैया बताइए, आप लोग बताइए 10 मार्च को क्या होने वाला है? अखिलेश की सरकार आ रही है। अखिलेश की सरकार, आप लोग बताइए। अखिलेश आप भी बता दीजिए सर। देखिए, जो यूपी की आवाम है, सभी समाज के लोग इसके अंदर हैं। खास तौर से ये माना जाता है कि समाजवादी पार्टी के साथ मुस्लिम समाज के लोग ज़्यादा हैं, लेकिन इस वक्त जो है हमारे ख्याल से उत्तर प्रदेश की जनता बहुत सोच समझ कर वोट करने जा रही है और ऐसी शक्तियों को सत्ता से हटाने जा रही है जो सांप्रदायिकता की बात करते हैं, जो पाकिस्तान की बात करते हैं, इस इलेक्शन में कब्रिस्तान की बात करते हैं, शमशान की बात करते हैं। तो इस परिस्थितियों में जनता अच्छी भली बात समझ चुकी है कि हमें करना क्या है। और इस प्रदेश में बेरोजगारी चरम सीमा पर है, किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, व्यापारी परेशान है और यहाँ तक कि रोजगार नहीं मिल रहा है। जो युवक एमए कर चुके हैं, जो युवक जो है बीएड कर चुके हैं, जो सारे पढ़े लिखे समाज के जो नौजवान लड़के हैं वो रोजगार ढूंढ रहे हैं, उनको रोजगार मिल नहीं रहा है। रोजगार देगा कौन? रोजगार जो एक मजबूत हुकूमत उत्तर प्रदेश में बनेगी और वो हुकूमत किसी की भी बने, चाहे समाजवादी पार्टी की बने, चाहे बहुजन समाज पार्टी की बने, किसी की भी बने, लेकिन जो भी हुकूमत बनेगी वो सारी जो दल के लोग हैं वो खास तौर से इसी पर बात चर्चा कर रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो हम नौजवानों को रोजगार देंगे, मजदूरों को मजदूरी देंगे, किसानों को खाद देंगे, बीज देंगे, पानी देंगे, बिजली देंगे। किसानों से मुझे याद आया, किसानों के मुद्दे पर क्या लगता है कि इस बार किसान किसकी तरफ जाने वाले हैं? देखिए, किसान परेशान था, बदहाल था। आपने देखा होगा कि सालों से दिल्ली में लोग बॉर्डर पर बैठे थे, आंदोलन किया और ऐसे में 700 किसान जो है शहीद भी हुए हैं। तो किसान जो है पूरी तरह से त्रस्त है इस गवर्नमेंट से। और जहाँ तक कि लोग ये कहते हैं कि पश्चिम में किसान जो है वो भाजपा का विरोध करेंगे, तो पश्चिम में नहीं, वहाँ भी विरोध कर रहे हैं, पूरे प्रदेश में कर रहे हैं, पूर्वांचल में भी कर रहे हैं, जबरदस्त तरीके से कर रहे हैं। और अब की बार जो है ये जो है सांप्रदायिकता का जो एक रोल अदा करती है भारतीय जनता पार्टी, वो रोल उनका चलेगा नहीं, क्योंकि सारे हिंदू मुस्लिम सिख जितने भी समाज के लोग, गरीब तबके के जितने भी लोग हैं वो समझ चुके हैं कि अब हम भाजपा के झांसे में नहीं आएंगे, अब हम हुकूमत उसी की बनाएंगे जो सभी को रोजगार दे सके, सभी को नौकरी दे सके, सभी को, व्यापारी को जो है इंडस्ट्रीज में जो इंडस्ट्रीज लगे व्यापारियों के लिए और उद्योग लगे, ये सब देखने की चीज़ है। कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि अभी यहाँ की जनता का मूड सीधा सीधा ये है कि इस बार वो राष्ट्रवाद, हिंदुत्व, इन तमाम तरह के मुद्दों में, एजेंडों में ना फंस करके सीधा मुद्दों पर वोट करने वाली है। एक एक करके बताइए, सभी लोग, युवा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। 10 मार्च को कौन आ रहा है? अखिलेश ही आएंगे। गठबंधन की सरकार भी बन सकती है क्या? गठबंधन नहीं, पूर्ण बहुमत से अखिलेश। तो ये हमारे साथ जनता थी जिनसे हमने रुझान जानने की कोशिश की है। मैं आपको बता दूं कि कुछ ही घंटे में अब वोटिंग होने वाली है और इस वोटिंग के बाद साफ हो जाएगा कि आखिर 10 मार्च को किसकी सरकार बनने वाली है। मैं बता दूं आपको कि छठे चरण का ये जो चुनाव होने वाला है बेहद दिलचस्प होगा दोस्तों, क्योंकि इस बार मुख्यमंत्री की सीट दांव पर लगी हुई है। देखना होगा कि मुख्यमंत्री अपनी साख बचा पाते हैं, योगी आदित्यनाथ अपनी साख बचा पाते हैं। 10 मार्च को क्या होगा ये 10 मार्च को ही पता चलेगा। ऐसी और भी ग्राउंड रिपोर्ट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।